आज आपसे वकार अली साहब का करेंगे। सर, उनका कहना है कि जो कबूतर की आंख में काला तिल होता है, जो फटा होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बताएं। मतलब वो कहते हैं उस्ताद जी हमें एक कम्पैक्ट क्रॉस जोड़े के बारे में बताएं कि वो हर लिहाज से बेहतर परफेक्ट हो। अभिषेक इंडिया से। जी दोस्तों, आपसे मौलाना गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे हस्बे रवायत सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, तो उसी सिलसिले में प्रोफेसर साहब से आज फिर टाइम लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी सर, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और दोस्तों की मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत आपके साथ, माशाल्लाह बड़े अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, बड़े अच्छे सवालात करते हैं और दोस्तों को आपके जवाब पसंद भी आते हैं माशाल्लाह। तो आपने बड़े थोड़े से अरसे में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा सर। तो हाँ जी, दोस्त आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो सर आज सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हुए जो पहला सवाल है आज आपसे वकार अली साहब का करेंगे। सर, उनका कहना है कि जो कबूतर की आंख में काला तिल होता है, जो फटा होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बताएं। मतलब कि जैसा वो फटा होता है, जिसे हम तीरा कबूतर भी कहते हैं, पार्टी आंखों वाला भी कहते हैं, तो किसी का ऊपर की तरफ निकल जाता है, किसी का नीचे की तरफ निकल जाता है, किसी का एक आंख में होता है, किसी का दोनों आंखों में होता है। तो सर, ये कबूतर अच्छा होता है या ये इसकी खूबी है या इसकी खामी है? जी हम जैसा सबसे पहले तो उन दोस्तों का जिनका आपने सबका जिक्र किया और उन सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके खुलूस प्यार मोहब्बत का जितना शुक्र अदा करें, और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दी है, आमीन, ताकि हम इसको किसी भी अच्छे तरीके से, अच्छे ज़रिए से और अच्छे काम के लिए हम इसे मुख्तस कर सकें। सही। तो मकसद यही होता है कि जो एक नॉलेज है, जो थोड़ी बहुत बात जिसका इल्म है, वो दोस्तों तक पहुंच जाए। सही। तो उसमें कोई कमी कोताही, उसके लिए माजरत है। और दोस्तों का एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों दोस्तों का। तो सवाल, नाम क्या बताया आपने? वकार अली सर। वकार अली, कहाँ से है ये? सर, जगह का नाम नहीं लिखा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अपना नाम भी लिखा करे और जगह का नाम भी लिखा करे। बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी की जगह का नाम लेते हैं ना, तो मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता होगा, बल्कि आपको खुद भी अपने इलाके की पहचान जो है वो सुनकर अच्छा ही लगेगा इंशाल्लाह। तो जरूर लिखा करें। तो वकार भाई, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। तो सवाल जो है वो है कि आँख का जो नूर है या आँख का जो तिल है, जो काला जो तिल होता है आँख का, बाज़ औक़ात ये ऐसा हो जाता है कि फट जाता है, फटा हुआ महसूस होता है। बाज़ औक़ात ये जैसे एक आँख में होता है, बाज़ औक़ात दो आँखों में भी हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि गोल चल रहा है लेकिन एक साइड से फट गया है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये बिल्ली की तरह लंबा हो जाता है। सही। अच्छा, सबसे पहले एक बात याद रखें, ये एक वायरल डिजीज है, ये एक वायरल डिजीज है। पैरामॉक्सी वायरस और एंडी वायरस का असर जो है वो आंख के नूर के ऊपर भी होता है। सही। और ये उस कबूतर की आंख पर होता है जिस कबूतर में इम्यूनिटी, बीमारी से, वायरस से लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा हो। सही। बड़ी अच्छी हो उसमें ताकत बीमारी से लड़ने की, तो ये उस कबूतर को अक्सर होता है। क्यों? उस कबूतर के पट्टे इतने मजबूत होते हैं, बाज़ औक़ात उसका पोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है, या वो उसको मैनेज कर लेता है। उसके केमिकल रिएक्शन पोर्ट के जो कुदरती होते हैं इतने अच्छे होते हैं कि वायरस उसको असर नहीं दिखा पाता, कोई मनफी असर। तो फिर एक आंख का तिल एक ऐसा रह जाता है जिस पर उसके कंट्रोल नहीं रहता परिंदे का ज्यादा, जिसकी वजह से आंख का तिल जो है वो बिगड़ जाता है और वो हम कहते हैं कि इसका नूर जो है वो या तिल फट गया है। तो दोस्तों भाइयों, ये याद रखें, ये कोई कबूतर की खास क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि परिंदे को कहीं ना कहीं वायरस का असर तो आया है, लेकिन वो उससे रिकवर हो गया, लकवा हो गया, झोला हो गया, लेकिन रिकवर हो गया है। और हम देखते हैं कि उसका नूर जो है शायद 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 30 दिन बाद, महीने डेढ़ के अंदर या उसके बाद उसका तिल जो है नूर का वो फट गया है। तो ये कोई क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
और बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि मेरे तो बच्चे ही ऐसे निकले हैं जी, पैदाइशी ऐसे निकले हैं। ये क्या मामला है? ये मामला ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात किसी परिंदे को बहुत छोटी उम्र में उसका तिल फट गया है, अब वो बड़ा होता रहता है, अब उस परिंदे के जीन्स में ये क्वालिटी शिफ्ट कर जाती है जी, उसमें जीन्स में ये तब्दीली आ जाती है, जिसे म्यूटेशन भी कहते हैं जी। ये तब्दीली अगली नस्ल में ट्रांसफर हो जाती है। बाज़ औक़ात अगली नस्ल में ट्रांसफर नहीं होती, तीसरी नस्ल में हो जाती है, दादे पे चला गया। सही। तो आपके बच्चों में अगर ये निकला है तो इट मीन्स कि वो वायरस का जो इफेक्ट वहां पर हुआ था उसकी आंख के नूर में या तिल में, तो वो वहां से उसको इफेक्ट कर देता है बहुत छोटी उम्र में अगर ऐसा हुआ हो तो। सर ये जो फटी आंखों वाले कबूतर से एक हमारे उस्ताद थे इधर सब्जादार के, तो उनके घर के ये बड़े मशहूर थे, बड़ा अच्छा उड़ते थे, तो थे भी वो टेडी कबूतर से। तो ये एक और भी इसमें नस्ल है, एक दोस्त है उससे मैंने दिया था, वो कह रहा था मेरे पास उस कबूतर ने बहुत अच्छी रिजल्ट दिखाई है। तो ये उड़ने में भी माहिर है, घर आने में भी माहिर है, तो ये नूर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फट जाता है, कोई नजर में फर्क पड़ता हो? देखिए सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं कि नूर जितना बारीक होगा उतना बेहतर होगा। फटने का मतलब है कि वो फैल गया या उसकी तरतीब खराब हो गई जी। इसका मतलब है उसमें जो रोशनी मुर्तकिज होती है, ये जैसे मोबाइल्स के कैमरास हैं, आप देखें इनका जूम इन जूम आउट करते हैं, ये सबके सब गोल्ड के होते हैं, आप सोच के देखें। अगर इसमें वाकई कोई फायदा हो तो फिर आपके कैमरे की आंख भी साइंस इस तरह से बनाती है, क्योंकि रोशनी इसने रिसीव करनी है और फिर तस्वीर देनी। सही। तो इससे ये कोई क्वालिटी नहीं है मेरे ख्याल से, ये एक डिसक्वालिटी है, या इसे कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है परिंदे में। सही। ये एक बीमारी का असर है और ये नस्ल दर नस्ल अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जीन्स में ट्रांसफर हो चुकी हुई है। सही। इसका कोई ये, हाँ वो परिंदे ही बहुत अच्छे होंगे सही कि जिनका रिजल्ट आगे अच्छा आ रहा है, लेकिन इसका नूर के साथ कोई लेना देना, इस तरह के नूर के साथ जहां तक मेरा इल्म है इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं तो ये समझा था जैसे इंसानों में होता है कि कहते हैं कि इसकी एक रग ज्यादा है, हाँ। तो शायद इसकी भी मैंने कि शायद एक रग ज्यादा हो। तो चले सर, मैं बहुत शुक्रिया आपके जवाब देने का। तो उम्मीद करता हूँ कि वकार अली भाई को आपका जवाब पसंद आया होगा। जो दूसरा जो आपसे क्वेश्चन किया है वो है, वो कहते हैं उस्ताद जी हमें एक कम्पैक्ट क्रॉस जोड़े के बारे में बताएं कि वो हर लिहाज से बेहतर परफेक्ट हो। अभिषेक इंडिया से अभिषेक भाई है। तो बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई आपके सवाल का और आपका देखने का प्रोग्राम और चैनल्स को। तो अभिषेक भाई देखिए, एक कॉम्पैक्ट जोड़ा, कॉम्पैक्ट का मतलब ये होता है जो हर लिहाज से ठीक हो, यानी जिसे परफेक्ट भी कह सकते हैं, मजबूत मरबूत जोड़ा। लेकिन वो पूछे जो क्रॉस हो, तो देखिए क्रॉस, अच्छा क्रॉस लगाने के लिए मैंने बहुत मर्तबा ये बात बताई है, अच्छा क्रॉस लगाने के लिए आपको माँ बाप के भी अच्छा होने की उतनी ही जरूरत है। क्रॉस, सादा सी बात करूं, मैंने अक्सर कहा मेरी पसंद पूछ लेंगे तो मैं अपने लिहाज से बोलूंगा। सही। मुझे ये लगता है, मेरी जो पसंद है वो ये है कि अगर आप बटेरे कबूतरों में, अगर आप बटेरे कबूतरों में मिस्से जालदार कबूतरों का क्रॉस लगा दें। मिस्से जालदार दो किस्म के हैं, एक तो सफेद आंखों में है जो बाद में तख्लीक हुए हैं, बाद में बने हैं जी, काफी बाद में, वो भी लगा सकते हैं आप। दूसरा जो है बटेरे कबूतरों में आप लगा सकते हैं ये वाले जो डब वाले कबूतर हैं, जालदार में से लाल आंख वाले कसूरी, ये भी लगा सकते हैं। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। इसके अलावा मैं अक्सर कहा करता हूँ कि डब वाले कबूतरों में छत वाले कबूतर, ये दो क्रॉस इंतहाई बेहतरीन है मेरे ख्याल से। अगर आपने क्रॉस लगाना है तो ये क्रॉस बहुत जबरदस्त है। तो सर टेडी फिरोजपुरी का क्रॉस कैसा रहेगा? देखिए आप आगे से जब बनाएंगे तो टेडी ही निकलते चले आए, टेडी ही निकलते। सही। आप खुद देखेंगे कि आपके पास अगली झोलों में जाके परिंदे जो है वो ज्यादातर टेडी टाइप ही निकलते हैं। सर इंडिया में बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं, वहाँ पे सहारनपुरी जो कबूतर हैं इतने माशाल्लाह पॉपुलर कबूतर, लेकिन तादाद में तो इंडिया में ही है ना, तो उन कबूतरों से भी कोई अच्छा सा क्रॉस बताएं कि अगर कोई लगाए तो अच्छे। सहारनपुरी कबूतरों की क्वालिटी ये है कि सहारनपुरी की आंखें बहुत जबरदस्त है, यानी वो ओरिजिनल सहारनपुरी जो कबूतर है वो यरकान आंख के कबूतर है जी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। सही।
सहारनपुरी कबूतर हकीकतन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। आप इंडिया में किसी से भी ईमानदारी से उनसे पूछ लें, देख लें, वो कहीं परफॉर्म नहीं करते। हाँ, ये कबूतर पाकिस्तान में जब आए तारीखी तौर पर, तो यहाँ पर टेडियों में इनका क्रॉस बहुत ज्यादा लगाया गया जी, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने टेडियों को एक आंख दे दी, ज्यादा क्लियर आंख दे दी जी, साफ शफाफ आंख, एनर्जी से भर आंख, बोस्की आंखें, क्रिस्टल क्लियर आंखें। और मैं अक्सर कहता हूं कि ऐसा एक तिल जो कि लगे कि आंख के अंदर करके तिल लगा हुआ है, काफी थोड़ा सा महसूस हो जैसे अंदर करके तिल है जी, ये सहारनपुरी कबूतरों का एक क्रॉस होता है। सही। इन कबूतरों से ये जरूर हुआ है कि कुछ हम कह सकते हैं कि आंखें क्लियर हुई हैं, और चूंकि ये कबूतर बड़े सियाने होते हैं, ये बात याद रखिएगा, बड़ा बला के सियाने कबूतर। तो अगर आपके पास कोई ऐसा टेडी है कि जिसकी परवाज ही नहीं पूरी हो रही है, ऐसा कबूतर है, तो आप इसका क्रॉस उनमें लगा सकते हैं। सही। तो आपकी उम्मीद है कि परवाज भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी और परिंदे खूबसूरत ज्यादा हो जाएंगे आंखों के एतबार से। तो इनका इस्तेमाल सिर्फ आंखों को रिफाइन करने के लिए ही किया गया जी, अदरवाइज आपके सामने यहाँ कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी लुक खूबसूरत करने के लिए बॉडी स्ट्रक्चर मैं समझता हूँ खराब ही हुआ माजरत के साथ। नहीं, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो उसकी स्टैंडिंग है, मैं वो बता रहा हूँ, हमारे कबूतर तो बैठे हुए थे, मैं वही बता रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इन कबूतरों की मखरूती गर्दनें हैं जी, और बड़ी इनकी लंबी गर्दनें, मखरूती गर्दनें, टांगे इनकी ऊंची हैं जी, जिसे खड़ी तख्ती कहते हैं जी। तो अब जो लोग इस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जी, तो जाहिर सी बात है उनके लिए वो ये कहेंगे कि ये खूबसूरत हो गए, खूबसूरत हो, बेहतर हो गए। लेकिन अगर मैं बताते हुए इतनी ज्यादा मखरूती और लंबी गर्दन को पसंद नहीं करता, सही, इसलिए मैं समझता हूँ कि इन कबूतरों ने बॉडी स्ट्रक्चर को दूसरी तरफ ले गया। आप जितने भी फैंसी पिजन्स है, आप उनको देखें, उनकी गर्दनें ऐसी लंबी चौड़ी है, लंबे चौड़े कबूतर होंगे, आपको नजर आएंगे, ऊंची ऊंची टांगे नजर आएंगी जी। तो ये है, ये कबूतरों में ये आए हैं, इधर से बॉडी स्ट्रक्चर आया जरूर है, सही। तो बहरहाल वक्त के साथ साथ वो बॉडी स्ट्रक्चर रह गया, खूबियां दूसरे परिंदों के भी इनमें शामिल होती है, बनते चले गए। चले सर।